नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हम लोग मलेशिया घूम के आए। यही हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, वो भी बेटी के इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट के बहाने घूम पाए। वैसे बता दूं, सारा खर्चा पानी हमारे जेब से था, कोई स्पॉन्सर नहीं था। हमारा मेन पर्पस कराटे टूर्नामेंट अटेंड करना था, इसलिए हम मलेशिया में सिर्फ कुआलालंपुर ही घूम पाए। जो भी पहली बार मलेशिया जाना चाहते उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए हमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उनमें से सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट्स, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल स्टे या अगर कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं तो उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस और वहाँ पे खर्च करने लायक बैंक बैलेंस का बैंक स्टेटमेंट। मलेशियन गवर्नमेंट इंडियंस के लिए 31 दिसंबर 2024 तक वीजा फ्री किया था, परंतु ऑनवर्ड जर्नी के 72 घंटे पहले एमडैक फॉर्म भरना अनिवार्य है। एमडैक का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एमडैक का फुल फॉर्म है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। आइए जानते हैं इस एमडैक फॉर्म को भरने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एमडैक फॉर्म भरने के लिए पहली सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपकी पासपोर्ट होती है। आपको अपनी पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। यदि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी रिटर्न जर्नी डेट के 6 महीने से कम हो तो आपको अपनी पासपोर्ट रिन्यू ज़रूर करवानी चाहिए। उसके बाद कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होना ज़रूरी है। रिटर्न टिकट के बिना आप एमडैक फॉर्म भर ही नहीं सकते और इमिग्रेशन काउंटर में भी आपकी रिटर्न जर्नी डेट नोट किया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी बैंक स्टेटमेंट। हमें तो किसी ने भी इसके बारे में पूछा नहीं, लेकिन प्रिंटआउट लेकर रखना ठीक होगा। उसके बाद हमें प्लेस ऑफ रेसिडेंस या होटल स्टे की जानकारी देनी होती है। इसके लिए ऑनलाइन में ही होटल बुक करना बेहतर होगा। ऑनलाइन प्राइस पर रूम है या पर पर्सन जरूर चेक कर लेना। एक अच्छी खबर यह है कि अब मलेशियन गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2026 तक इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा फ्री को एक्सटेंड किया है। इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। चलिए अब हम जानते हैं कि एमडैक फॉर्म कैसे भरें। एमडैक फॉर्म आप अपनी स्मार्टफोन से ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम, ध्यान रहे कि आपका पासपोर्ट में जो नाम है वही इसमें भी भरना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, नेशनैलिटी, जेंडर, ईमेल एड्रेस, कंट्री कोड यानी कि +91 और आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद हमें अपनी ट्रैवल जर्नी डिटेल्स भरनी होती है। उसके लिए डेट ऑफ अराइवल यानी ऑनवर्ड जर्नी, डेट ऑफ डिपार्चर यानी कि रिटर्न जर्नी, मोड ऑफ ट्रैवल यानी कि एयर या शिप और उसके रिलेटेड फ्लाइट या वेसल नंबर भी भरना होता है। लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया यानी अगर आप इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया जा रहे हैं तो आप इंडिया भरिए। अगर आप किसी दूसरे वीज़ा फ्री देश जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड से मलेशिया जा रहे हैं तो वो देश भरिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होटल स्टे या फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस भरना होता है। अगर आपको होटल का एड्रेस नहीं पता तो गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली सबमिट करने पर आपके मेल आईडी में एक जनरेटेड पिन का मेल आएगा। आपको दोबारा एमडैक लिंक में जाकर चेक विजिट पास पे क्लिक करके उस पिन को डालने से आपका एमडैक अप्रूवल फॉर्म PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। जर्नी में इसका प्रिंट आउट ले जाना बेहतर होगा। अब फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए कुछ जरूरी जानकारी आपके लिए। हमें भारत के सभी मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मलेशिया के लिए अच्छे है, जिनमें से मलेशियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया के फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी है। इनमें से किसी भी एयरलाइंस के उनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके टिकट बुक करना बेहतर होगा। गोआईबीबो या फिर मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइट्स में ऑनलाइन फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इन खतरों से बचिए। जैसे कि हम जानते हैं मलेशियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 2.5 घंटा आगे होता है। इसीलिए फ़्लाइट डेट्स भरते समय, स्पेशली नाइट फ़्लाइट सेलेक्ट करते समय फ़्लाइट डेट्स सावधानी से चेक करके भरने की ज़रूरत है। डेट अगर गलत भरा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रहे कि आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करने के लिए आपके पास इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का होना और उसका एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी चेक कीजिए। और आजकल UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे उस पेमेंट मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट बुक होने के बाद अगर किसी कारण फ़्लाइट कैंसिल करना पड़े तो उसके कैंसिलेशन चार्जेस बहुत भारी पड़ेंगे। इसलिए फ़्लाइट टिकट बुक करते समय बहुत सोच समझ के सावधानी से बुक कीजिए। हमने अपने टिकट्स मलेशियन एयरलाइंस में बेंगलुरु से कुआलालंपुर के लिए खुद बुक किए थे। बेंगलुरु से कुआलालंपुर डायरेक्ट फ़्लाइट होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव होने के बावजूद हमने उसी फ्लाइट को चुना।
जो कि सिर्फ 5 घंटों में कुआलालंपुर पहुंचाया था। हमें 4 लोगों के लिए 1,37,000 खर्च हुआ, जो कि एक व्यक्ति के लिए ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी लगभग 34,000 हुआ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। मलेशियन करेंसी को रिंगिट्स बोलते हैं और एक रिंगिट का वैल्यू जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे लगभग 20 रुपए था। ये उस दिन के मार्केट रेट के हिसाब से करेंसी एक्सचेंज एजेंट्स अपना कमीशन लेकर हमको वहाँ के करेंसी एक्सचेंज करते हैं। हमने बेंगलुरु में एक करेंसी एक्सचेंज एजेंट के थ्रू अपना करेंसी एक्सचेंज करवाया था। उस दिन का रेट था 1 रिंगिट इज इक्वल टू 19.95 रुपीज़, पर हमें उस कमीशन एजेंट ने 1 रिंगिट 20.35 के रेट में एक्सचेंज करके दिया था। फॉरेन एक्सचेंज का बिल भी अगर साथ में रहे तो बेहतर होगा। आप चाहे तो इंडिया में या फिर मलेशिया में दोनों जगह पे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रहे कि आप एयरपोर्ट्स में फॉरेन एक्सचेंज ना करें, क्योंकि उनके कमीशन चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बेंगलुरु में रिंगिट्स एक्सचेंज करने के बावजूद हमने इंडियन करेंसी भी कैरी किया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ज़रूरत पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो भी इंटरनेशनल एक्टिवेटेड डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स थे उन सबको हमने अपने पास रखा। ये एक ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखिए कि वहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड्स काम नहीं करते, सो बी केयरफुल। केवल वीज़ा, माएस्ट्रो और मास्टर कार्ड ही वहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा करेंसी कैरिंग लिमिट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिमिट टाइम टू टाइम बदलता रहता है, तो अपने जर्नी के टाइम के हिसाब से आप कैश कैरी कर सकते हैं। अगर आप रीजनेबल बजट में एक अच्छा फॉरेन ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो जैसे मलेशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कुआलालंपुर में देखने लायक प्लेसेस जैसे मुरुगन टेम्पल, बट्टू केव्स, KL टावर, पेट्रोनास ट्विन टावर, एक्वेरियम, चाइना मार्केट, बुटीक बिंगटोंग, ब्रिकफील्ड, इंडियन टाउन। मलेशिया में दुख की बात यह है कि वहाँ पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कैब्स महंगा है। जो मलेशियन फूड नहीं खा सकते उनके लिए बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। जिनको सी फूड पसंद है उनके लिए तो जन्नत है। मलेशियन ट्रिप के और भी कई सारे बातें आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय, योर श्रेणु।